हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और सभी लोग अपना एनुअल एग्जाम दे चुके होंगे। एनुअल एग्जाम देने के बाद बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक पास हो चुके हैं, जिनके पास मार्कशीट होगी। फिलहाल जिनके पास मार्कशीट नहीं होगी वो भी आज नहीं तो कल उन्हें भी मार्कशीट मिल जाएगी और वो क्लास 7 से प्रमोट होकर क्लास 8 में आ जाएंगे। तो क्लास 8 आज हम लोग क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर लेके चलेंगे। रैशनल नंबर के बारे में पहले जानेंगे, रैशनल नंबर क्या है। उससे पहले आप सभी लोग नई क्लास में आए हैं तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे मेहनत से आप लोग पढ़िए और कोशिश करिए कि स्पेशली मैथ्स में अच्छा से अच्छा कर सके। वैसे सभी सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा करना है। फिलहाल मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम मैथ्स में आप बहुत अच्छे रहें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नेचुरल नंबर है। यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर में आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक, दूसरा हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स नहीं, इससे पहले हम होल नंबर की बात करेंगे। होल नंबर देखिए 0 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स होल नंबर में आते हैं। यानी जितने भी नेचुरल नंबर हम देख रहे हैं ये सब होल नंबर का पार्ट है। यानी ऑल नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर एलिमेंट ऑफ होल नंबर। तो इसे भी देख लेते हैं। 0 1 2 डॉट 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 डॉट। यानी 0 से लेके इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स होल नंबर में आते हैं। यानी सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, सारे नेचुरल नंबर और 0 इनको हम होल नंबर कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की। पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3। इसके बाद होल नंबर, अगर 0 भी इंक्लूड हो जाए तो ये पूरा होल नंबर हो गया। इसके बाद -1 -2 -3। यानी जितने भी निगेटिव नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर, इसे आप पॉजिटिव कर लीजिए। सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं क्योंकि प्लस का सिंबल लिखा नहीं होता। तो सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर्स और 0, इन सभी को मिला के हम कहते हैं इंटीजर्स। तो ये क्या है? निगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग ये एक आपका 0। ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर्स एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेक्स्ट, रैशनल नंबर। तो चलिए हमें स्टार्ट ही रैशनल नंबर से करना है। तो आगे हमारा रैशनल नंबर देखिए। रैशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में। उसे फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि फ्रैक्शन में जनरली होल नंबर होता है, लेकिन जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो वहां आते हैं सारे इंटीजर। अभी हम बात करेंगे। तो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो उसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में मतलब जैसे आपका 3/7 p बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर। 7/8 रैशनल नंबर। 6/9 रैशनल नंबर। -7/8 रैशनल नंबर। 8/-9 रैशनल नंबर। यानी कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए तो वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। बस एक टर्म है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी नंबर में डिनोमिनेटर 0 है
तो कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर के लिए क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो। अभी आप क्लास 8 में हो तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जब हायर क्लास में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर रूट में है तो भी वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर। मैंने अभी आपको बताया रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाए। पी बाई क्यू मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर्स होंगे। यानी वो -3/7 भी हो सकता है, 3/-8 भी हो सकता है, -4/-6 भी हो सकता है, 0/5 भी। याद रखिएगा न्यूमरेटर 0 भी हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। यानी अगर हम कहें ये, तो ये आपका इंटीजर्स रैशनल नंबर नहीं होगा। कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे डिनोमिनेटर 0 ना हो, वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन होगी द numbers of the form of A/B where A and B are integers and B is not equal to 0। यानी कोई भी नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में हो और उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर। यानी कोई भी नंबर a बाई बी के फॉर्म में हो, हाँ a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, बस b जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। तो आपका एग्जांपल में आ जाएगा 3/7, 4/8, 0/9, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, -3/7, 4/-8 या -1/-3। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि 5, 6 या 100 या 90 क्या ये रैशनल नंबर है? भाई ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है नहीं। तो आप सभी को पहले से पता होगा कि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो आप लिख सकते हो। इसलिए जितने भी नंबर्स हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, जितने इंटीजर हैं वो भी रैशनल नंबर है, और जितने भी होल नंबर हैं वो भी क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर। तो डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a बाई बी वेयर a and b, it is a comma, a and b are integers and b is not equal to 0। क्लियर है। तो अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर के बारे में। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 3/4 दोनों पॉजिटिव है, या फिर -3/-4, या तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हो, तो उसे पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर निगेटिव है तो फिर कैसे? तो देखिए आगे हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें अगर हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा +3 और +4, यानी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों पॉजिटिव हैं। तो कोई भी ऐसा रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे निगेटिव रैशनल नंबर की। तो निगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एक निगेटिव होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कह सकते हैं
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अपोजिट सिंबल्स होने चाहिए। अपोजिट की बात करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ ही जाएगा, एटलीस्ट वन नेगेटिव और ये वन पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा रैशनल नंबर जिसमें उनके जो सिंबल्स हो वो अपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल -3/7 न्यूमरेटर नेगेटिव है, ये क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है। 3/-5 डिनोमिनेटर नेगेटिव है, यानी देखिए दोनों का सिंबल अपोजिट है, यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव। ये आपका हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर। क्लियर है? तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सिंबल सेम हो और नेगेटिव में दोनों का सिंबल अपोजिट हो। क्लियर? तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है? 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ a by b इज अ रैशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन a अपॉन b इक्वल टू a इंटू m अपॉन b इंटू m। इसको ऐसे समझिएगा, ये कोई इंटीजर है 3/4। अगर 3/4 में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करें, चाहे आप 2 से करिए तो 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8, तो ये और ये वैल्यू दोनों वैल्यू इक्वल है। किसी भी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? यानी ये और ये सेम रैशनल नंबर है। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 4/8 -3 न्यूमरेटर -3 से किया तो डिनोमिनेटर में -3 से करेंगे, तो 4 3 जा 12 -12 एंड 8 3 जा -24, तो 4/8 और ये दोनों इक्वल है। ये पहली प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, इफ a by b इज अ रैशनल नंबर, यानी a by b कोई रैशनल नंबर है एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, और अगर m कोई इंटीजर है तो अगर हम a और b दोनों को m से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 16/12 है, अगर दोनों को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा 4 4 जा 16 4 3 जा, तो 4/3 और 16/12 दोनों क्या है? सेम है। तो पहली प्रॉपर्टी थी कि किसी भी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम। दूसरा है, अगर किसी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं दोनों सेम ही रहते हैं। इज दिस क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। फिर देखते हैं रूल नंबर 3। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ a by b and c by d be two rational numbers then a by b is equal to c by d। अगर a by b is equal to c by d है तो आप सीधे लिख सकते हो a into d is equal to b into c। मतलब देखिए ये a by b और c by d था, आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a का d के साथ और b का c के साथ, और लिख सकते हैं a into d is equal to b into c। ये उसी कंडीशन में है जब a by b is equal to c by d। अगर ऐसे है तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ad और b का c में करना bc। क्लियर? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो 2/3 is equal to, अगर 4/6 है तो आप ऐसे करोगे 6 2 जा 12 is equal to 3 4 जा 12। आई होप क्लियर। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए सिंपल वर्ड्स में, चलिए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। और रैशनल नंबर a by b इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ a and b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1 एंड b इज पॉजिटिव। सबसे पहली चीज, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसे काट के छोटे फॉर्म में करना होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये नंबर है आपका -63/,
54। अब चेक करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों में पहले देखेंगे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बनाएंगे, और अगर पॉजिटिव है तब तो कोई बात ही नहीं। तो फिलहाल इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो कुछ करना ही नहीं है। अब सबसे पहली चीज, अगर 63 को देखते हैं तो हो जाएगा 3 7 और नीचे है 3। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 कॉमन फैक्टर है। तो जब भी कोई कॉमन फैक्टर हो तो उससे इसे डिवाइड कर देते हैं, यानी -63 अपॉन 54 को डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 से, तो 9 7 जा 63 और 9 6 जा 4। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिससे वो कट जाए। अब आप कहेंगे कि सर हम इंडिविजुअल नहीं काट सकते, बिल्कुल काट सकते हैं। अगर आप ऐसे ही काटना चाहें तो आप यहां कट कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 9 जा 3 7 जा 21, 7.6। आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर निगेटिव हो। हम ले लेते हैं 25 अपॉन -40। सबसे पहले दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है, 5 से 25 भी कट सकता है, 5 से 40 भी कर सकता है। उससे पहले हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -25 अपॉन 40। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5/8। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही होता है कि अब उनमें कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, किसी और नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड नहीं हो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, लास्ट पॉइंट है आज का, फिर कल हम एक्सरसाइज देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए, पहला रूल क्या होता है, सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बना लेते हैं। दूसरा स्टेप होता है दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और तीसरा एलसीएम के बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के बाद कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई इंटीजर है 3/5 एंड 4/7, -4/7। तो सिंपल सी चीज है कि एक रैशनल नंबर 3/5 पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो ये तो सिंपली हम कह सकते हैं पॉजिटिव वाला बड़ा है, निगेटिव वाला छोटा है, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे ये दोनों नंबर ऐसे होते 3/-5 और 4/-7, तब क्या करते? तो पहला स्टेप ये होता कि हम दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव करते। कैसे करते? 3/-5 इंटू -1 इंटू -1, 4/-7 इंटू -1 इंटू -1, -3/5 -4/7। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं, तो 5 and 7, 5 1 जा 5, 7, 5 7 जा 35। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 35 लिख लेंगे। इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी जो एलसीएम आया है उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 5 7 जा 35, जितना आएगा उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 इंटू 7। सेम
7 का टेबल कितनी बार? 5 टाइम्स, तो -4 इंटू 5, ये हो गया -21/35 एंड ये हो जाएगा -20/35। अब आप डिसाइड करिए -21 बड़ा है कि -20? निगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, यानी हम कह सकते हैं -20/35, यानी आपका ये नंबर बड़ा था, ये छोटा था। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं -3/4, 5/-12, -7/16 और 9/24, इसको -24 कर लीजिए। अब इसमें देखते हैं कौन सा नंबर, इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में करेंगे, चलिए असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए, दो नंबर्स ऐसे हैं जिनमें सिंबल नेगेटिव है, एक ये और एक ये। तो पहले इन दोनों को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को कैसे चेंज करेंगे? इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी -3/4, -5/12, -7/16 एंड -9/24। माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, चारों का। 4, 12, 16, 24। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 12 जा 1 3 4 6 1 3 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। एलसीएम 48 हो गया। तो एक काम करेंगे, या तो इंडिविजुअल कर लीजिए, चलिए इंडिविजुअल कर लेते हैं सबको। सबके नीचे 48 48 48 एंड 48। 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 12 टाइम्स में, तो -3 इंटू 12, -5 इंटू 12 से कितनी बार में? 4 टाइम्स, -7 16 से कितनी टाइम में? 3 टाइम्स, -9 इंटू 24, 2 जा 48, -36/48, -20/48, -21/48, -18/48। अब ध्यान से देखिए, सबसे छोटा कौन है असेंडिंग ऑर्डर के लिए? सबसे छोटा ये फर्स्ट होगा, फिर सेकंड पे 21, थर्ड पे 20 और फोर्थ पे 18। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। -36/48, -21/48, -20/48 एंड 18/48। ठीक, अब इसे लिख लेंगे। -36 किसका था?